अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल मालिकिल हक़्क़िल मुबीन अज़ा क़ुलूब औलियाइहि बिल हुदा वल यक़ीन व क़व्वा बसाइरहुम बिल वह्यिल मुस्तक़ीम हदा मन शाअ बिरहमतिही व अज़ल्ल मन शाअ बिहिकमतिही व आमियत अन नूरिल हक़्क़ि क़ुलूबुल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन फ़लिल्लाहिल हुज्जतुल बालिग़तु अला ख़ल्क़िही अजमईन नहमदु रब्बी व नशकुरुहु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिही व अज़ीमि सुल्तानी व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना आतैनाकल कौसर व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तुम फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व इत्रती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम, आज की ये मुबारक मजलिस हज़रात अहले बैत अलैहिमुर रिज़वान की मोहब्बत और उनकी अज़मत के हवाले से है। मुझसे पेशतर हमारे बरादर मोहतरम आलिम बाअमल मुहक्किक फ़ाज़िल हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार सल्फ़ी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया बहुत अहसन अंदाज़ में सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत और अक़ीदत के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। मैं आप हज़रात के सामने सिर्फ़ एक दो बातें अर्ज़ करूँगा। मैंने जो सूरह कौसर की पहली आयत पढ़ी है, अहले बैत अलैहिमुर रिज़वान के इस मुबारक उन्वान पर, इसकी इस उन्वान से क्या मुताबिकत है और ये अल्लाह ताला ने जो मेरे दिल में इस बात को डाला कि खैर कसीर अल्लाह ताला ने फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको खैर कसीर अता फरमाएंगे। वो खैर कसीर क्या है और उस खैर कसीर का अहले बैत अलैहिमुर रिज़वान से क्या ताल्लुक़ है। मुअज़्ज़ज़ उलमा और तुलबा इज़ाम, दूसरी हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वसीयत फरमाई, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक मेरी किताब है और दूसरी मेरी आल है। इन दोनों को लाज़िम पकड़ोगे तो तुम गुमराही से बच जाओगे। अगरचे दूसरी अहादीस मुबारका में किताबुल्लाहि व सुन्नती है, लेकिन हम इसी हदीस को सामने रखकर इसकी सनद से और इसकी इस्तिनादी हैसियत से कतई नज़र करते हुए इसी हदीस को सनद और हर एतबार से दुरुस्त मान कर चलें तो तब हमारे सामने एक बात आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वसी है, जिनको अल्लाह के नबी ने वसीयत फरमाई, वो सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जमात मुबारका सबसे पहले है कि सारे सहाबा रसूलुल्लाह के वसी हैं और फिर उनके बाद पूरी उम्मत मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसी है। चूँकि इंसान जाते हुए वसीयत जिसको करता है, जिसके ज़िम्मेदारी लगाई जाती है कि तुमने बाद में ये काम करने हैं, इससे एक तो ये पता चल जाता है कि वसीयत है किसको, वसी है कौन, और वसीयत और फिर नियाबत का भी पता चलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, और जाने से पहले बंदा हिदायत अपने नायब को देता है, जिसको अपनी नियाबत पे और अपनी मसनद पे बिठाना होता है। काम कैसे करना है, मामलात कैसे चलाने हैं, नसीहत उसको की जाती है, वसीयत उसे की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा इकराम की ऐसी जमात तैयार फरमाई थी कि फिर उनको, चूँकि वो नायब बनने वाले थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के, तो उन मिशन के नायबीन को इस बात की वसीयत फरमाई कि तुमने इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है, दो चीज़ों का लिहाज रखना है, एक मेरी किताब का और एक मेरी आल का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो एक असूल भी बयान फरमाया, अगर इसको जैसा कि मुझसे पेशतर हज़रत फरमा रहे थे
कि किस तरीके से इन चीज़ों के ऊपर तबर्राई महाज खोले गए। एक हस्ती को लिया गया, एक तबके को लिया गया और दूसरे तबके को तान व तशनी का निशाना बनाया गया, और फिर ऐसे ऐसे पॉइंट सामने लाए गए, ऐसी ऐसी बातें सामने की गई कि गोया के सहाबा और अहले बैत का मुसलसल वो इख्तलाफ है जो चला आ रहा है, और उनके दोनों ख़ानदानों को एक मुतहारब ख़ानदान और आपस में मुतहारब जमातों के तौर पर पेश किया गया कि सहाबा और अहले बैत ये दोनों ऐसे ग्रोह थे जिनकी आपस में कभी बनती नहीं थी। तो ये सारे का सारा क्यों हुआ? इसको मौजूदा दौर में आप इस तरह समझ लें, इस वक्त पूरी दुनिया प्लूरलिज़म की तरफ बढ़ रही है। प्लूरलिज़म क्या है कि कोई भी मुकद्दस नहीं है, कोई भी मोहतरम नहीं है, तनकीद से कोई भी बालातर नहीं है। और ये तनकीद से कोई भी बालातर नहीं है, ये उसूल एक मारूफ आदमी का था, उस पर हम बात नहीं करते वो कौन था, लेकिन पहले उसने सिर्फ अंबिया की ज़ात को बचाया कि अंबिया के मासवा कोई भी तनकीद से बालातर नहीं है। इस वक्त दुनिया जिस बात की तरफ बढ़ रही है, हमें दो इंतहाओं की तरफ घसीटा जा रहा है, हमें दो इंतहा के किनारों की तरफ ले जाया जा रहा है। एक इन शख्सियात के मामले में, हमारे मजहबी मुकद्दसात के मामले में हम में इंतहा दर्जे की हसासियत भरी जा रही है, और इस गैर शौरी तरीके पे गैर यानी उसका कोई खारजी हमें वजूद नज़र नहीं आता। हमारे नौजवान तबके में हमारे जहाँ के मोहब्बत के मकामात हैं उनके मामले में हम में इतनी हसासियत लाई जा रही है कि जिसकी वजह से हर आदमी ड्राई एक्सप्लोजिव जिसको कह सकते हैं खुश्क बारूद बनता जा रहा है। सिर्फ चंगारी दिखाने की ज़रूरत है और वो फटने के लिए हम वक्त तैयार बैठा है। एक तरफ तो हमारी शिद्दत इस तरह बढ़ाई जा रही है, और दूसरी तरफ वो शख्सियात जिनके साथ हमारी अकीदत का ताल्लुक़ है, जिनसे हमारे ईमान का ताल्लुक़ है, जिनसे हमारी मोहब्बत का ताल्लुक़ है, उनको तनकीद के कटहरे में खड़ा करके उनको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, ताकि जो ही उन पर तनकीद हो, जो ही उन पर किसी किस्म की उंगली उठाई जाए, तो ये वो कौम, ये वो मुसलमानों का तबका कि जो मजहबी मामलात में इतना हसास हो चुका है, ये फ़ौरन कानून को हाथ में ले, फ़ौरन वो सारे जराइम कर गुजरे, वो काम कर गुजरे कि जो काम करना या तो रियासत की ज़िम्मेदारी है या इदारों की ज़िम्मेदारी है, और ये उसकी बुनियाद पर आकर इतना जालिम और मुतशद्दद बन जाए कि हम इस्लाम का दुनिया को चेहरा दिखा सकें कि इस्लाम ऐसा जालिमाना मज़हब है कि जिसके अंदर कि छोटी छोटी बातों पे लोग कट मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें इन दो इंतहाओं की तरफ घसीटा जा रहा है, जिसे प्लूरलिज़म कहा जाता है कि हर शख्सियत को तनकीद से बालातर न रखा जाए, हर एक को महल्ले तनकीद बनाया जाए। फिर जब महल्ले तनकीद बन जाए, फिर सहाबा है, अहले बैत हैं, नबी का ख़ानदान है, सब पर ऐसे ही जरा की जाए जैसे हमारे आजकल के सियासतदानों पे जरा होती है, जिस तरह जरा हमारे आम मुआशरे में आम दुकानदारों पे होती है, हमारे खिलाड़ियों पे जरा होती है, हमारी फ़ौज पे जरा होती है, हमारे हर हर अदारे पे, हर हर तबके पे जैसे उंगली उठाई जाती है, इस्लाम की उन मुक़द्दस शख्सियात पर भी ऐसे ही उंगली उठाई जाए, ताकि वो कौम के अंदर वो जो इज़्ज़त और एहतराम का मर्तबा बाकी है उनको वो रहनुमा मानकर उनके पीछे चल रहे हैं। जब उनको हम उस मकाम से नीचे गिरा लेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तबके का ख्याल रखने का उम्मत को फरमा कर गए थे कि मेरे अहले बैत का ख्याल रखना है, सहाबा की इज़्ज़त और अज़मत का ख्याल रखना है, ये वो तुम्हारे मजहबी मकामात हैं जो तुम्हारे दुरुस्त राह का तयन करते हैं। जब वो दुरुस्त राहें मशकूक हो जाएं, उन्हीं पर हर एक को ऐरे गैरे को बोलने का हक मिल जाए, हर एक को उसके बारे में तबर्रे की इजाज़त मिल जाए, फिर नतीजा क्या निकलेगा? ये उम्मत अपनी मंजिल का निशान खो देगी और यूं ही आपस में लड़ते लड़ते इनकी उम्रें तमाम हो जाएंगी। ये वो इंटरनेशनल साजिश है जो इस्लाम और अहले इस्लाम के खिलाफ रची जा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये हदीस मुबारक सुन्ने तिरमिज़ी में है, हज़रत अनस बिन रज़ी अल्लाह तआला को नसीहत करते हुए फरमाया, या बुनैया इन क़दरता अन तुस्बिहा व तुमसिया लैसा फ़ी क़ल्बिका ग़िश्शुन लिआदिन, ऐ मेरे बेटे अगर तू सुबह शाम इस हाल में करे कि तेरे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो, फ़फ़अल ऐसा कर गुज़र, ज़ालिका मिन सुन्नती, ये मेरी सुन्नत है कि जब मुसलमान हो तो अहले हक़ में से, अहले ईमान में से उसके दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो, उसका दिल सब के बुग़्ज़ से साफ़ हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, यही रसूलुल्लाह की राह है। ना सहाबा का बुग़्ज़,
न अहले बैत का बुग़्ज़, इस्लाम के मुक़द्दसात में से किसी का बुग़्ज़ नहीं है। अब अगली बात की तरफ आइए। अब हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया, हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई है। अब खैर कसीर देखिए, 1400 साल गुजर जाने के बावजूद साबका सारी उम्मतें, चूँकि वो उम्मतें, एक तो बात यह है उनकी शरीयतें जो असल अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा थीं, वो नसक के मराहिल से गुजर कर जो शरीयतों को बाकी रखना था वो शरीयतें दीन इस्लाम में मुदगम हो चुकी हैं। जैसा कि हज़रत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि जो यहूद का सारा दीन है, जो दीन अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा था, जिसे मनसूख नहीं किया गया, जिसको दीन इस्लाम कहते हैं, जिसे आगे भी चलना था, अल्लाह ने सारे का सारा सूरह बकरा में जमा फरमा दिया। और नसारा पे उतरने वाला वो दीन जो सारे का सारा जामे दीन था, वो अल्लाह ने सूरह आले इमरान में जमा फरमा दिया। और बाकी दीन हनीफ वो सारे का सारा बकिया कुरान में बयान फरमा दिया। गोया कि हमारा कुरान ये सारी आसमानी मिल्लतों का जामे है। जब ये सारी आसमानी मिल्लतों का जामे है तो जो मिल्लतें इससे पीछे रह गईं, जो मिल्लतें इससे पीछे हट गईं और उन्होंने इस आवाज़ हक को कबूल नहीं किया, वो दीन इस्लाम की आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक नहीं कहा, अब उनके पास वही चोर रास्ते थे, वही चोर राहें थी कि वो इस दीन के खिलाफ कहाँ कहाँ से हमलावर हों। तो जिसको जो रास्ता मिला, जहाँ से उसको थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस हुई, वो चारों तरफ से इस्लाम पर हमलावर हुए। किसी को सहाबा का मौजू मिला, हम इन पे तनकीद करते हैं ताकि अपना बुग़्ज़, जो अपनी उस महरूमी, जो इंटरनेशनल उनकी महरूमी है, इस्लाम से महरूम होने की वजह से, उनके मज़हब के मनसूख होने की वजह से, या उनके साथ कोई आसमानी रहनुमाई ना होने की वजह से उन्होंने अपनी दुश्मनी या सहाबा के ज़रिए निकाली, या अहले बैत के ज़रिए निकाली, या उन्होंने फ़ुक़हा के ज़रिए निकाली, मुहद्दिसीन के ज़रिए निकाली, पैगम्बर की मुबारक अहादीस को तानो तशनी का निशाना बनाकर निकाली। कुर्बान जाए अहलुस सुन्नत वल जमात पर, जिन्होंने हर महाज पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब एक एक चीज़ का क़यामत की सुबह तक दिफा अब भी किया है और क़यामत की सुबह तक करते रहेंगे, ताकि मोहम्मद का वो दीन जो खैर कसीर है वो सुबह क़यामत तक उसी हालत में पहुंचे जिस हालत में रसूलुल्लाह में देकर गए। ये उम्मत मुसलमान का दिफाई पॉलिसी है। अब अगली बात को समझिए। अब हमारे जो मुखालिफ तबका है वो अहले बैत के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ख़ानदान के हवाले से एक आयत को बहुत पढ़ते हैं, लेकिन काश अगर उस आयत को समझ ले तो हमारा और उस तबके का जिसने अहले बैत का दामन थाम कर सहाबा कराम पे तनकीद के दरवाजे खोले हैं, अगर उस एक आयत को ही अगर सालिस बना लिया जाए, हमें किसी दाएं बाएं के सालिस की ज़रूरत नहीं, तो उम्मत मुसलमान के साथ उनका इख्तलाफ बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। और वो आयत कौन सी है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अब इस आयत को उनका हर जाकिर, उनका हर मुबल्लिग, उनका दाई, हत्ता कि उनका हर मुअज्जिन अजान से पहले इस आयत को पढ़ता है कि अल्लाह ने अहले बैत से रिजस को दूर कर दिया। अगर हम इसी आयत को सालिस बना ले, इसी आयत से फैसला करवा ले, हमारा और उनका हमेशा हमेशा के लिए झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। कुल्लियात में इमाम अबुल बका अयूब बिन मूसा कफ़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उन्होंने लुगत पे, हदीस की लुगत पे, कुरान पाक की लुगात पे अल्फाज के मानी क्या है, इस पर ऐसी जामे किताब लिखी है जो फरीकैन के यहाँ तकरीबन मुसल्लमा किताब है, इंतहाई जामे किताब है। उन्होंने फरमाया नजस कहते हैं ज़ाहिरी गंदगी को, जो जिस्म पे लगी, इस डाइस पे लगी, उसे नजस कहते हैं। और रिजस हमेशा बातनी गंदगी को कहा जाता है, जो दिल के अंदर, जो जाहिर में नजर ना आने वाली हो, उस गंदगी को, उस नजासत को रिजस कहते हैं। वो बातनी गंदगी क्या है? हसद का होना, कीने का होना, बुग़्ज़ का होना, हिर्स का होना, लालच का होना, ये सारी वो गंदगियां हैं जो किसी की नज़र नहीं आती, वो दिलों में मौजूद होती हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया हमने अहले बैत से ये रिजस को दूर कर दिया। अब अगर इस नुक्ते को लें, जो लोग ये कहते हैं कि अहले बैत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो बाग की लालच में, बाग की हिर्स में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के दरबार में गई, लेकिन उनको बाग नहीं मिला। और जा ये कहते हैं हजरत हसनैन करीमैन, हजरत हसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ये हुकूमत की लालच में करबला के मैदान में गए, लेकिन उनको हुकूमत नहीं दी गई। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत का अपने अंदर एक हक रखते थे, उन्हें खिलाफत से महरूम किया गया और वो इस बात पे राजी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो है वो तकिया करते हुए, जाहिर कुछ और बातन कुछ रखते हुए, उन्होंने इस दौरे खिलाफत
3 खुलाफा सलासा के दौरे खिलाफत को बर्दाश्त किया, या ये कहते हैं कि हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नाराज़गी की हालत में दुनिया में चली गई। सैयदा फातिमा की नाराज़गी इसका ताल्लुक ज़ाहिर से नहीं बातन से है। सैयदना फातिमा का बाग का लालच फरमाना ताल्लुक ज़ाहिर से नहीं बातन से है। हज़रत हुसैन का करबला में खिलाफत व हुकूमत के लिए किसी चीज़ के लिए जाना इसका ताल्लुक बातन से है। तो ये वो चीज़ें हैं, चाहे इसको हिर्स कहिए, लालच कहिए, ये इल्ज़ामात उसी तबके के हैं। अल्लाह का कुरान कहता है अहले बैत की अगर इस आयत को पढ़ते हो कि अल्लाह ने इनके दिलों से रिजस को दूर करके इन्हें ताहिर और मुताहिर कर दिया है, तो गोया के तुम्हारा बागे फदक वाला इल्ज़ाम भी गलत कि इसका ताल्लुक बातनी हिरस से है। अहले बैत के दिल हिरस से पाक हैं, दुनिया की लालच से पाक हैं, खिलाफत की लालच से पाक हैं, नाराज़गी से पाक हैं, उनके दिल हर गंदगी से पाक हैं। अगर अल्लाह के इस कुरान और इस आयत को मानते हो तो ये आयत कहती है कि तुम्हारे सारे के सारे इल्ज़ामात गलत हैं, तुम्हारे इल्ज़ामात बचते ही नहीं हैं। अगर इन इल्ज़ामात को बाकी रखते हो अहले बैत पर, फिर ये आयत तुम ना पढ़ा करो, तुम्हारा यह हक नहीं बनता कि तुम ये कहो कि अहले बैत के दिलों से अल्लाह ने रिजस को दूर कर दिया है। अहले बैत के दिलों में यह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, हमारा अकीदा है अल्लाह ने पैगंबर के खानदान से रिजस को भी दूर रखा, नजस को भी दूर रखा। दोनों चीजें पैगंबर के ना खानदान में है ना पैगंबर के सहाबा में है। दोनों तबकात से अल्लाह ने इस नजासत को दूर किया। और इस्लाम के अंदर तो खिलाफत का, इस्लाम के अंदर तो हुकूमत का जो तसव्वुर है वो मांगना नहीं है, बल्कि मांगने वाले को महरूम कर दिया जाता है। जो कोई ओहदा मांगे, किसी चीज को तलब करे, उसको देना तो इस्लाम का मिजाज ही नहीं है। इस्लाम हमेशा अहलियत की बुनियाद पर नवाजता है, और जिसको कोई ओहदा मिले वो अपनी जिम्मेदारी समझता है, उसको अपने कंधों पे बोझ समझता है। ये आजकल का निज़ाम तो नहीं है कि अपने फजाइल खुद सुना के, अपने नाम के पैना फ्लैक्स और अपने को बेदाग माजी और बड़ा नेक और साले नौजवान, उम्दा उभरती हुई क़यादत, ये सारे पैना फ्लैक्सों पर लिख के अपना तारफ खुद करवाया जाए। ये आज का बदबूदार मुआशरा है। मेरे पैगंबर के मुआशरे की तरबियत तो ये थी। सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐन हालते जंग में लड़ रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। ये भी नहीं है कि कुछ छोटे मोटे जर्नैल हों, पूरी फौजों के चीफ हैं, सारी कमांड उनके हाथ में है। एक दो इंच की पर्ची उनके हाथ में दी जाती है कि आपको इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मसनद से माजूल किया जाता है। ये अल्लाह की तलवार है, फतह उसके हाथ में है, वो फतुहात करते जाते हैं। पूरी फौज के दिल में उनकी इज्जत है। लेकिन रसूलुल्लाह की तरबियत देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जो अंदाज़े तरबियत मुलाहिजा फरमाए। और उसी सैयदना खालिद बिन वलीद हजारों की फौज के हुक्मरान हालते जंग में अल्लाह की तलवार शिकस्त उनके करीब से नहीं गुजरती, और 1-2 इंच की छोटी सी पर्ची जाती है हजरत उमर के दस्तखत के साथ, तुम माजूल हो, अबू उबैदा खलीफा है। फौरन कमान उनके हाथ में दे दी, झंडा उनके हाथ में दे दिया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे जिम्मेदारी से सुबकदोश किया। मेरी तलवार पहले भी उमर के लिए नहीं अल्लाह के लिए थी, आज अबू उबैदा की क़यादत में भी मेरी तलवार अल्लाह के लिए ही चलेगी, उमर के लिए नहीं। ये तरबियत रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा की। जब हमारे अब जिस नबी के खानदान, जिस नबी के सहाबा की तो ये तरबियत हो, हजरत खालिद बिन वलीद साबिकून अव्वलून में नहीं है, ऐसे ही है ना हजरत, वो तो बाद में ईमान लाने वाले, बाद में ईमान लाने वाले का ईमान इतना मजबूत कि जहां तो आर्मी चीफ ने कोई मार्का भी ना मारा हो, वो एक्सटेंशन ले लेता है, मैं आगे जाना चाहता हूं और हुकूमत करना चाहता हूं और करना चाहता हूं। यहां तो हुकूमत मिल जाए तो छोड़ने का नाम नहीं। लेकिन उधर देखिए हालते जंग में जंग का जर्नैल है, और एक पर्ची सिर्फ पढ़कर जरा भी नहीं की, रावी भी नहीं परखे, पूछा भी नहीं कि ये असल है या नकली है। चूंकि वहां सहाबा के दरमियान नकल नहीं चला करती थी, वहां असल ही असल था। उमर का फैसला आया, खिलाफत क्या अपनी चीफ कमांड स्टिक जो है वो अगले के हाथ में देकर फौरन आम सिपाहियों की सामने खड़े होकर लड़ना शुरू कर दिया। जब नबी के सहाबा की तो ये तरबियत हो, क्या नबी का खानदान उसकी मुआज़ला तरबियत नहीं हुई थी कि एक बाग के लिए वो सारी उम्र नाराज होकर बैठे रहे, एक बाग के लिए लड़ते रहे, या खिलाफत के लिए झगड़ते रहे, या इन चीजों के लिए? ये वो सारे इल्जामात हैं। अहले सुन्नत वल जमात का ईमान है कि नबी का खानदान उन तमाम इल्जामात से बरी है जो इन नबी के खानदान से मोहब्बत के दावेदारों ने उन पर आयद किए हुए हैं। हमारा ज़मीर भी इस बोझ से आज़ाद है, हमारा दिल भी। बहसियत उम्मत यहाँ पर हमारी एक और मज़े की बात है, हमारी उम्मत, हम चूँकि आखिरी उम्मत है, अल्लाह ने हमें ये शरफ बख्शा, हमारे हाथों पे किसी नबी का खून नहीं है।
साबका उम्मतों के बारे में तो है ना, उन्होंने नबियों को कत्ल किया, किसी पर ईमान लाए, किसी का इनकार किया। ना हमारे नामे अमाल में अल्लाह के किसी सच्चे नबी का इनकार है, ना हमारे नामे अमाल में अल्लाह के किसी नबी का खून है। अल्लाह ने हमें दोनों से पाक रखा। और अगली बात, पैगंबर की जो जमात है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान है, इस खानदान के बारे में भी अल्लाह ने हमारी जुबानों को भी पाक रखा। नबी के सहाबा के बारे में भी अल्लाह ने हमारी जुबानों और हमारे हाथों को पाक रखा। जो मिजाज उम्मत मोहम्मदिया का बनता था अंबिया के बारे में, अल्लाह ने वही मिजाज इस उम्मत का सहाबा और अहले बैत के बारे में रखा है। हमारा मिजाज, हमारी हर चीज इस मामले में। यहां पर मैं एक और बात छोटी सी अर्ज करूं, अंबिया में कुल नबी जो हैं वो हमारे उलमाए मुहद्दिसीन ने एक हदीस मुबारका भी नकल की कि कुल नबियों की तादाद 1,24,000 के करीब है कमोबेश। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर जो उसके आम अंबिया से ऊपर दर्जा रसूलों का है, और रसूल 313 है। और उलुल अज़्म मिनर रुसल ये 5 है। 5 रसूल उलुल अज़्म मिनर रुसल जिन्हें कहा जाता है, जिनका दर्जा सब नबियों से बढ़कर दर्जा है। इसको शाह वलील्लाह मुहद्दिस देलवी ने तो उनके फिर मिजाज पर भी बात की है। ये बहुत ज़्यादा इल्मी बात हो जाएगी कि उनमें तराकुम है, किसी में कुर्बत है, किसी में सुबूग लहू है, किसी में कुछ, वो एक अलहदा एक मुस्तकिल इल्मी बात है। 5वीं सिफ्त जो नबियों के मिजाज की, जो उलुल अज़्म मिनर रुसल के मिजाज की 5वीं सिफ्त बयान की है, मैं उस पर बात करता हूँ। 5वीं सिफ्त क्या है? फरमाया 5वीं सिफ्त उम्मियत है, उम्मी होना है, ये 5वीं सिफ्त है। फरमाया उम्मियत का क्या मतलब है? ये वो आईना है जिस पे उम्मियत की शान गालिब है, इस पे किसी किस्म की जर्रे बराबर भी किसी की तालीम का असर नहीं है, किसी की तालीम का निशान नहीं है। ये आईना ऐसा साफ और शफाफ आईना है कि अल्लाह के इसमें हक का मजहर बनने का यही दिल सबसे ज्यादा हकदार था, जो कल्ब उम्मी था। और वो उम्मी कल्ब हमारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। ये हक था इस जात का कि अल्लाह की जात अपनी पूरी पूरी तजल्ली इसी कल्बे अथर पे करे जो कल्बे उम्मी है। फरमाया और यही कल्ब इस बात के लायक था कि इसे खातमुन नबीयीन बनाया जाए, चूंकि इमामत का सरताज, इमामतों की जो ताज है वो भी ऐसे नबी के सर पे रखा जाए जिसके दिल में सिर्फ अगर उसको देखा जाए तो स्वाय अल्लाह के उसके अंदर कोई झलक नजर ना आए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर को अल्लाह ने ऐसा आईना बनाया था, ऐसा आईना बनाया था। हम आपने देखा ना, आईने के 2 रुख होते हैं, एक साइड से बंदे को बड़ा नजर आता है, दूसरी साइड से छोटा नजर आता है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये एक ताबीर है, ताबीर में कोताही हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए, ये तशबीह मिन कुल्लिल वजूह नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब अतहर ये वो मुबारक आईना है, अगर इसके नबूवत के फैज़ को देखें तो 1,24,000 नबियों, अगर अल्लाह की तरफ से देखें 1,24,000 नबियों की शक्ल, 1,24,000 नबियों का झलक और उनकी चेहरा मुबारक हमें प्यारे पैगंबर की नबूवत में नजर आता है। और अगर उसी शीशे की तरबियत को देखा जाए, 1,24,000 सहाबा जिनको मेरे नबी ने तैयार किया, नबी के खानदान, उनमें 1,24,000 नबियों वाली अगर शान पैदा की है तो हमारे नबी ने पैदा की है। उम्मत की तरफ से साइने को देखें तो इनमें 1,24,000 सहाबा और 313 वो बदरी ऐसे नजर आते हैं जैसे खुदा की तरफ से देखें तो 1,24,000 नबी और 313 रसूल नजर आते हैं। जो वो ऐसा वो दरमियानी जगह है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मैं बात अर्ज कर रहा था, हमारी ये मजलिस है पैगंबर के खानदान के हवाले से। अब ये जो तहरीक चल रही है ये आज़ादी अफकार की तहरीक है। आज़ादी अफकार में पहले दज्जाल और किस्म के थे, अब जमाने के एतबार से दज्जालों की शक्लें भी बदलती जाती हैं, दज्जालों के रंग भी बदलते जाते हैं। पहले दौर के गुमराहों को पकड़ना होता था, बड़ी मुश्किल होती थी। अगर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सारी रात इबादत करने वाले हैं तो उस दौर के किसी बेदीन को देखो, उसकी इबादत भी इमाम अबू हनीफा से कोई 2-4 रकातों का ही फर्क होगा, बाकी वज़ाकता इबादत में वो बिल्कुल पूरे थे। आज हम इबादत में पीछे हटे, हमारे ऊपर अल्लाह ने दज्जाल भी ऐसे मुसल्लत किए जिनकी ना कौल शरीयत के मुताबिक होता है ना शक्ल की शरीयत के मुताबिक। कभी जावेद गामदी की शक्ल में, कभी मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर की शक्ल में, कभी फलां की शक्ल में, कभी हनीफ डार की शक्ल में, कभी ताहा यासीन की शक्ल में, कभी तमन्ना अमादी की शक्ल में, कभी किसी की शक्ल में। अगर मैं नाम गिनवाने लगूं तो कितने इंतहा दर्जे बिगड़े हुए लोग हैं। इनका तरीका वारदात क्या है? कुछ अहले बैत का मुबारक नाम इस्तेमाल करके सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तानो तशनीह का निशाना बनाते हैं। और अगर हम पूरी दुनिया पर नजर दुराएं, यहाँ के जो है ना, जितने भी यहाँ के जो ये इनकी हेडलाइटें या इनकी जो पीछे से पावर केबल लगी होती है वो कहाँ लगी है ये जानने वालों को पता होता है।
मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला पे बड़े इतराज़ करता था, लेकिन जब मैंने उसको पीछे से देखा कि ये कहाँ से डाटा उठा रहा है, तो पता चला कि मिस्र के अंदर फ़लस्तीन का एक है अदनान इब्राहिम, उसने किताब लिखी अल मुआविया तो फिल मीज़ान, मुआविया मीज़ान के अंदर मुआविया को तराजू में उसने तोला। तेरी क्या हैसियत है कि तुम मुआविया को तराजू में तोले? अब उसकी किताब को उठाकर, उसकी किताब अरबी में है, जो उसका लिटरेचर सारा उठाकर यहाँ पे उसको दूसरी जुबानों में अपनी यानी यहाँ की जुबान में लाकर सैयदना मुआविया पे इतराज कर रहा है। कोई हनीफ डार का लिटरेचर उठाकर अहले बैत पे इतराज कर रहा है। खुदा के लिए अपनी आंखों को खुला रखें। इस दौर के दज्जाल पिछले दौर के दज्जालों से ज्यादा खतरनाक हैं। पहले दौर के दज्जालों के पास कुछ चल कर जाता था, जब वो चल कर आते थे तो उनका दायरा दावत फैलते फैलते अरसा दराज लग जाता था, हल्का हबाब कम होता था। अब वो बंद कमरे में एक मोबाइल लेते हैं और लाखों लोगों के साथ बराह रास्त गुफ्तगू करते हैं। हर घर में वो अपना दजल फैला रहे हैं और हमारा मुसलमान उनके दजल का शिकार हो रहा है। इसलिए अपने दिलों को इस बात से महफूज कर लो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से जुड़ी हुई जो चीज़ भी है उसका दिफा पैगंबर के ख़ानदान का, पैगंबर के ख़ानदान से बढ़कर कहता हूँ, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे अतहर पे जिस जूते पे मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पाँव लगे, उस जूते की भी इज्जत और आबरू का हमें आज तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। और ये हमारे तबलीगी जमात वाले एक बात कहते हैं बड़ी ज़बरदस्त, वो कहते हैं अगर तुम अपने मुस्तहब्बात की हिफाजत करोगे तो तुम्हारे नवाफिल बच जाएंगे, नवाफिल की हिफाजत करोगे सुन्नतें बच जाएंगी, सुन्नतों की हिफाजत करोगे तुम्हारे फ़राइज़ बच जाएंगे, एक एक को छोड़ने लगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। हमें अपने दीन के मुसल्लमात में से एक एक चीज़ की हिफाजत करनी पड़ेगी, एक एक चीज़ के दिफा के लिए खड़ा होना पड़ेगा बसूरत दीगर। आज अगर अहले बैत पे लोग तबर्रा करते हैं, और याद रखें ये भी, हम अहले बैत पे कोई दफाई पोजीशन में नहीं है, हम अहले बैत का हम जो खिदमत अभी जो हम उसकी तहरीक उठा रहे हैं, हम उस पर जो बात करते हैं, लोगों कहते हैं अहले बैत का तज़किरा, उनकी अजमत उसको बताते हैं, इसका मुआज़ला ये मतलब नहीं है कि हम अब कायल हुए हैं अहले बैत की अजमत की। हम अहले बैत और सहाबा हमने तो कभी इसमें तफरीक की नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये कोई ग्रोहबंदी नहीं थी सहाबा और अहले बैत की, इसलिए हमें इस फ़र्क को करने की ना कभी ज़रूरत पेश आई। हमने सहाबा की अजमत बयान की तो हर, जैसे मौलाना ने फरमाया अहले बैत होने के लिए सहाबी होना ज़रूरी है। जब सहाबी की तारीफ़ कर दी तो अहले बैत की तारीफ़ ना हुई? अहले बैत भी तो सहाबा है। ये तो हमारे यहाँ तो कोई अलग से तबका ही नहीं था। ये तबकाती तकसीम क्यों की गई? इस तबकाती तकसीम के पीछे वो एक ईरानी सोच है जो इसको तारीख़ अहद सासानो ईरान में लिखा हुआ है कि इन लोगों का ये जो मजूसी नस्ल है, जो आतिश परस्त लोग थे, इनके अंदर मुंतक़िम मिजाज बड़े होते हैं, इनके इंतकाम की आदत नहीं जाती, किसी को माफ़ नहीं करते। सिकंदर रूमी ने ईरान को फतह किया था, आज तक उन्होंने माफ़ नहीं किया। सिकंदर पे दो इल्ज़ामात हैं, इन ईरानियों के, इन मजूसियों के सिकंदर पे दो इल्ज़ामात थे। एक इल्ज़ाम ये था कि इसने हमारा ज़ुरतुश्त नामा जो 12,000 बैलों की खालों पे हमारी ज़ुरतुश्त मज़हब की तारीख लिखी हुई थी, इसने उसको जलाकर राख कर दिया, ये मरदूद है। और दूसरा कहते थे जो दारा सिकंदर का ख़ानदान हमारा चला आ रहा था, उस मुक़द्दस ख़ानदान की इसने तज़लील की है, उस मुक़द्दस ख़ानदान की तौहीन की है। इस तौहीन की वजह से उन्होंने सिकंदर को कबूल नहीं किया। दूसरे नंबर पे हज़रात सहाबा इकराम, बिलखुसूस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में जब ये मजूसिस्तान फतह हुआ, उस दौर में वही इल्ज़ाम जो सिकंदर पे लगाया था, वही इल्ज़ाम हज़रत उमर पे लगा दिया। इसने अल्लाह के कुरान को तब्दील कर दिया। उधर कहा ज़ुरतुश्तनामा 12,000 खालों बैल की खालों वाला, वो जला दिया, इधर इल्ज़ाम लगा दिया। इन्होंने हज़रत अल्लाह के नबी पे उतरने वाले कुरान को तब्दील कर दिया था और नबी के ख़ानदान की तौहीन की थी। नबी के ख़ानदान, ये दो इल्ज़ाम सिकंदर रूमी पे, दो ही इल्ज़ाम हज़रात सहाबा पे लगाकर इन्होंने अपनी अलग से पार्टीशन कायम की। वरना मुसलमान बहसियत मुसलमान अहले बैत की इज्जत और अजमत एक वजह से सहाबा से भी ज्यादा करता है कि सहाबा को रसूलुल्लाह से ईमान ही की निस्बत का ताल्लुक है और अहले बैत का रसूलुल्लाह से खूनी निस्बत का भी ताल्लुक है। उनका रसूलुल्लाह से रिश्तेदारी का ताल्लुक है, उनका दर्जा बेईमाना ज्यादा है। हम सहाबा अहले बैत की मदा करने में किसी के मरूब नहीं, किसी से खौफजदा होकर नहीं करते, हम अपने ईमान का हिस्सा समझकर हजरात अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात अर्ज करता चलूँ। हमारे पाकिस्तान के एक नाम था, नामवर पहले कभी बड़े मारूफ थे, जिनका नाम मौलाना मसूद अजहर साहब था, नाम उनका सुना होगा आपने। उनकी एक किताब में मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा मैं एक दफ़ा जिहाद में था अफ़गानिस्तान में, तो मैं सो गया तो ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, तो दिल में एक ख्याल आया। मैंने फ़ौरन पूछा अल्लाह के रसूल
अगर हमारा कोई ऐसा गुनाह जो हम कर रहे हैं और हमारे इल्म में ना हो, बतला दिया जाए ताकि हम उस पर मुतवज्जे हो जाएं और हम उससे तौबा कर लें। और ये बहुत बड़ी अक्लमंदी की बात होती है कि बंदा अपनी गलतियों पे तवज्जो मांगे। इस दुनिया में अपनी नेकियों की लिस्ट नहीं मांगते, गुनाहों की लिस्ट मांगते हैं, ताकि गुनाहों के मामले में हम अल्लाह के सामने क्लियर यहीं पर करके जाएं, तौबा कर लें। उन्होंने कहा, कह रहे ख्वाब में मुझे बतलाया गया कि तुम मेरे सहाबा के नामों पे तो नामों को रखते हो, लेकिन मेरे अहले बैत के नामों पे अपने बच्चों के नाम नहीं रखते। अहले बैत के नामों पे बच्चों के नाम नहीं रखते। आज हमने छोड़ दिया इमाम हसन अस्करी उनके, हजरत तकी उनके, हजरत नकी उनके और फला मूसा काज़म उनके। क्यों उनके भाई? किसी के भी नहीं है, ये हमारे हैं। हम इन अहले बैत के खानदान के हकीकी वारिस हम हैं। हकीकी वारिस कौन है? जिन्हें रसूलुल्लाह ने वसी करार दिया, और ये उम्मत रसूलुल्लाह की वसीयत पे है। रसूलुल्लाह की वसीयत थी, मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, मेरी किताब और मेरे अहले बैत। अहले बैत भी हमारे हैं, अल्लाह की किताब भी हमारे पास है। हम इन दोनों से यानी ओहदा बरा नहीं है, दस्तबरदार भी नहीं है। अहले बैत हमारे हैं। घरों में बच्चे पैदा हों, बिल्कुल अल्लाह आपको इतनी औलाद दे, इतनी औलाद दे कि जितने सहाबा के आपको नाम याद है वो भी रख लें, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के आइम्मा हैं उनके नाम भी अपने बच्चों के नाम रख लें, ताकि कोई नाम अधूरा ना रह जाए। तो अहले बैत से मोहब्बत हमारी मजबूरी की वजह से नहीं है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला, अभी हज़रत मौलाना अब्दुल शुक्र हक़ानी, वक्त भी काफ़ी हो गया, मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। तो एक बात जहन में रखिए, हम सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में क्या नज़रिया है? अहले बैत में रिजस नहीं है। अहले बैत में क्या चीज़ नहीं है? रिजस नहीं है। और रिजस कहते हैं बातनी गंदगी को, रिजस कहते हैं हर्स, कीना, बुग़्ज़, लालच, नाराज़गी को। अगर ये इल्ज़ामात मान लें कि सहाबा में, अहले नबी के ख़ानदान में बागे फदक का लालच था, जाके खिलाफत का लालच था, या सैयदा फातिमा हज़रत अली, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला से नाराज़ रही, या हज़रत हुसैन खिलाफत के लालच में सफ़र करते रहे, अगर ये इल्ज़ाम माने तो फिर इस आयत का मिस्दाक अहले बैत नहीं बनते। अगर अहले बैत के लिए ये आयत है और तुम भी मानते हो और तुम भी ये कहते हो ये आयत नबी के खानदान के लिए है, फिर तुम्हारे सारे इल्जाम गलत हैं, तुम्हारी सारी बातें गलत हैं। नबी का खानदान इन सारे इल्जामात से बरी है। अल्लाह ताला हमें खानदान अहले बैत की कमा हक़ कदर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।